आप सभी को नमस्कार। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मेरा परिचय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूँ, उनका दास हूँ, यहोवा परमेश्वर का दास हूँ। इससे बड़ा मेरा कोई परिचय नहीं और इससे बड़ी मेरी कोई जाति नहीं कि मेरा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है। आज मैं आपको परमेश्वर की 10 आज्ञाएं बताऊंगा जो बाइबल में परमेश्वर यहोवा ने 10 आज्ञाएं दी। अभी तक आप 10 आज्ञाओं को सुनते हुए आए हैं। 10 आज्ञाओं में से शुरुआत की 5 आज्ञा तक मैं आपको लेके चलूंगा, वरना टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ज़्यादा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, आप स्किप करते हो 20-20 सेकंड का। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा वो उस वीडियो को देखेगा पूरा, क्योंकि मैं अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं बनाता, मैं अपने आप को फेमस करने के लिए नहीं बनाता। मुझे पता है कि मुझे परमेश्वर की कॉलिंग्स है। मुझे पता है प्रत्येक विश्वासी को अपने जीवन में ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या दायित्व है, परमेश्वर ने उसके लिए क्या उसको इस्तेमाल करने के लिए चुना है। आप सबको पता है, कोई प्रार्थना अच्छी करता है, कोई वचन से अच्छी बातें करता है, कोई हालेलुया पिता परमेश्वर के नाम में वचन अच्छा बोलता है, कोई वर्शिप अच्छी लीडिंग करता है। प्रभु ने सबको वरदान दिए हैं। आइए आज भजन संगीता से नहीं, आज प्रकाशित वाक्य से नहीं, आज परमेश्वर के इस पवित्र कलाम से मैं आपको शुरुआत की 5-10 आज्ञाओं के बारे में बताऊंगा। बचपन से सुनते हुए आए हो उन आज्ञाओं को, पर उन आज्ञाओं का भेद आपको आज समझ में आएगा कि बाइबल में 600 आज्ञाएं हैं। आप जानते हैं 600 कमांडमेंट्स गॉड प्रोवाइड अस। उन सबको मरोड़ कर निचोड़ कर 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने कन्वर्ट किया, जिसमें से शुरुआत की 5 आज्ञाएं का भेद और उनकी एक एक चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चलते हैं मेरे इस प्रभु के ब्लॉग पे। प्रभु, तो आइए आपको 10 आज्ञाओं का भेद बताता हूं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का भेद क्या है? क्यों परमेश्वर ने 600 आज्ञाओं में से कन्वर्ट करके 10 आज्ञाओं को हमारे समीप रखा? क्या आप जानते हैं क्यों क्या जरूरत पड़ी यहोवा परमेश्वर को मूसा को आज्ञा देने की और मूसा के द्वारा इस पूरे संसार को आज्ञा देने की? क्या आप जानते हैं? तो आइए आज मैं आपको 10 आज्ञाओं में से पहले 5 आज्ञाओं का भेद बताता हूं। 10 आज्ञाएं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। दैट मीन्स कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर एक आत्मा है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है, परंतु परमेश्वर ने अपने मुख से ये वचन कहे। ये दर्शाता है कि वो जीविता परमेश्वर है, क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने ये वचन कहे, किससे? मूसा से। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। इजराइलियों को आप जानते हैं, 40 लाख इजराइलियों को हारून की सेना ने किस प्रकार से उनको ज़ाब्ती उनके साथ होती थी, किस प्रकार से उन्हें बंदी बनाया गया था। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन 40 लाख इजराइलियों को निकलवाया। पहले 10 विपत्तियां डाली थी। इस 10 विपत्ति के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मेरा मुख्य विषय है कि मैं उस उपदेश से, उस टॉपिक से भटकना नहीं चाहता। तब यहोवा परमेश्वर ने पहली ये बात बताई है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। मिस्र देश, दासत्व, ये दासत्व आपके जीवन में भी है। आप जानते हैं वहां तो परमेश्वर ने इजराइलों को बचाया था, हारून की सेना से बचाया था। क्या आप किसी के दास तो नहीं? आप कहेंगे मैं तो परमेश्वर का दास हूं, आप कहेंगे मैं तो प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, दासी हूं, उनका बेटा हूं, बेटी हूं। तो ये बोलना क्या चाह रहे हैं? आप एक स्वामी की नहीं, अनेक स्वामी की सेवा करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि एक व्यक्ति या एक दास 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, पर आप करते हैं। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। पैसों के पीछे भागना, उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करना, धन कमाना अच्छी बात है, परंतु आप अपनी जरूरत के हिसाब से धन कमाएं, उसको बटोरे नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कितनी भयानक बात है जीविता परमेश्वर के हाथों में गिरना। क्या फायदा कि तू पूरे संसार को जीते और अपनी आत्मा की हानि उठाए? क्या आप मनुष्यों के साथ बटरिंग करते? आप उनकी चुगलियां नहीं करते? आप दूसरे की चुगली करके खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते?
आप नौकरी में करने वाले अपने बॉस के तलवे नहीं चाटते? क्या आप ऐसा काम करते हैं? अगर ऐसा काम करते हैं तो प्रभु आपको सद्बुद्धि दे। अगर आप ऐसा काम नहीं करते तो प्रभु आपको आशीष दे, आपको बहुत बरकत प्रभु दे। आपको अपने परमेश्वर के अलावा किसी और का दास नहीं बनना। आपको धन के पीछे नहीं भागना। इंस्टाग्राम, फेसबुक जो आजकल नए बॉस आ चुके हैं उनके पीछे नहीं भागना, क्योंकि उसमें हमेशा वल्गैरिटी होती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी आज्ञा पर। मैं तेरा परमेश्वर तुझे दासत्व अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तीसरी आज्ञा जो है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हर एक विश्वासी को प्रभु का ये वचन कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। दूसरों को ईश्वर, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मूर्तियों में नहीं तुम्हारे हृदयों में वास करता हूं, क्योंकि मैं आत्मा का परमात्मा हूं। लेकिन इसके अलावा भी आप दूसरों को ईश्वर करके मानते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? आप किसी बॉलीवुड स्टार के फैन बन जाते हो, आप किसी इंस्टाग्राम के फेमस सेलिब्रिटी के फैन बन जाते हो, यूट्यूबर के फेमस यूट्यूबर के फैन बन जाते हो, आप उसकी तरह कॉपी करते हो। आपने कोई प्रसिद्ध लोगों को देख लिया, सेलिब्रिटी को देख लिया, उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। मेरा जीवन भी पहले ऐसे था, लेकिन परमेश्वर का दर्शन के बाद मैं सिर्फ एक का फैन हूं और जिंदगी भर रहना चाहता हूं मेरे परमेश्वर यहोवा, उनके पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, उसके वचन का और उसकी पवित्र आत्मा का। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आप क्या करते हैं? आप अपने पॉकेट में यहाँ पैसा रखते हैं, अपने हृदय में, इस स्थान में आपने धन को सबसे ज्यादा क्या दिया है? महत्व दिया है। ऐसे कई विश्वासी हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो संडे की नौकरी करते हैं, जिनको छुट्टी नहीं मिल पाती चर्च के लिए। प्रभु ने आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपकी उन मजबूरियों को समझता है। लेकिन ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो संडे के दिन, जो पवित्र दिन है, 7वां दिन जो परमेश्वर ने ठहराया है, जिस दिन आपको ये हुक्म दिया है कि आपको आराधना उसके भवन में आके करनी है, घर पे बैठ के शराब पी रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, मजे से टंगड़ी खा रहे हैं, सिगरेट के धुएं उड़ा रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मस्त भोके बैठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपका उठना बैठना जानता है। आपने संसार के लोगों को ईश्वर माना, संसारिक चीजों को ईश्वर माना, और फिर आप कहते हैं हे प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कहोगे हे प्रभु हम तो तेरी कलीसिया में ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तब प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने 2 स्वामी की सेवा करी, तुम्हें एक की करनी चाहिए। आइए, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश या पृथ्वी पर हो या जल में हो। आपको किसी भी तरीके से परमेश्वर की कोई मूर्ति की पूजा नहीं करनी। मूर्तियां, मैंने कई मूर्तियों को देखा है जो पेड़ के नीचे रहती हैं। उस मूर्तियों को चींटियां लग रही हैं या कोई जानवर उन्हें अशुद्ध करके जा रहे हैं। परमात्मा हमारे हृदयों में वास करता है। परमात्मा हमारे माँ बाप के अंदर वास करता है। आप अपने माँ बाप का आदर करें, आप यकीन माने आप अपने परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। आपके माँ बाप जब हंस रहे हैं ना दिल से, यकीन मानिए परमेश्वर हंस रहा है। लेकिन जब आपके माँ बाप रो रहे हैं ना आपसे दुखी होकर, तो आप यकीन मानिए परमेश्वर भी रो रहा है। आप यहाँ पर मंदिर मस्जिद जाते हैं, अच्छी बात है, आप जाएं जहां आपका मन करे। लेकिन पवित्र कलाम आपको क्या बता रहा है कि तुम मूर्ति खोद कर ना बनाना। क्या है मूर्ति? मूर्ति का मतलब आई एम नॉट लिविंग इन द स्टैच्यूज, आई एम। गॉड सेड कि मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदयों में रहता हूं, मैं तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बड़े बूढ़ों के साथ रहता हूं। तू उनका आदर कर, तू मेरा आदर कर रहा है। क्या आप ऐसा करते हैं? आप जल से निकले कोई भी पत्थर की इबादत ना करें। कई लोग कहेंगे कि भैया पत्थर कण कण में ईश्वर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो पवित्र कलाम बताता है वो बताता है कि जो ईश्वर है, परमेश्वर है, वो हमारे हृदयों में, हमारी आत्मा में वास करता है। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। जो उसने अपने लिए जगह बनाई है, जो उसका मंदिर है, वहां हमें जाकर उसकी इबादत करनी चाहिए। मैं तेरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला। आप मुझे एक बात बताएं, इसका क्या मतलब है कि जलन रखने वाला परमेश्वर?
जलन रखने का मतलब है कि परमेश्वर, जब आपको पता है कि आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने आपको सेक्रीफाइस आपके लिए दुनिया भर का किया, उन्होंने बहुत पीड़ा और दुख उठाया, और उसके बाद आप धन्यवाद उनका ना कहकर आप धन्यवाद पड़ोसियों का कहो, तो क्या आपके माँ बाप को बुरा नहीं लगेगा? लगेगा। उसी तरीके से वो हमारा पिता है जो हमें हमारी माँ के गर्भ से संभाल रहा है, जो हमें हमारी माँ के गर्भ से चलाता आया है, जिसने 9 महीने भयंकर रीति से हमें बनाया है। आपको खुद भी अंदाजा नहीं है कि कितनी भयंकर रीति से परमेश्वर ने माँ के गर्भ में से आपको बनाया है, और आप उस परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते जो आपको सुबह शाम संभाल के रखता है। आपकी उम्र के कई लोग होंगे जो मर चुके हैं, कल का दिन नहीं देखा उन्होंने, आज का दिन नहीं देखा, जल चुके हैं, कब्र में दफन हो चुके हैं, लेकिन आप जीवित हैं। आप उसका धन्यवाद न करते हुए क्या करते? आप उसके भवन में आना पसंद नहीं करते, आप उसके वचनों को मानना पसंद नहीं करते, और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि सिर्फ मेरा बच्चा मेरे लिए ईमानदार हो और मेरा धन्यवाद करे, बस। अगर आप वो नहीं करते और आप दूसरों का धन्यवाद करते हो, संसारिक चीजों के पीछे जाते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। और जो मुझसे बैर रखते हैं, मैं उनके बेटों पोतों और पर पोतों का भी पितरों का दंड दिया करता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि यदि आप उससे बैर रखोगे, क्योंकि आप आत्मा हो और परमेश्वर परमात्मा, आपका संबंध उसके साथ है, आप उसके साथ कोई कनेक्ट नहीं रखोगे, कोई कनेक्शन नहीं रखोगे, आप उसके वचनों की ओर ध्यान ना दोगे, आप उसकी संगति में नहीं रखोगे, आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे। लेकिन आजकल पता हम क्या रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं? गर्लफ्रेंड के साथ, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर के साथ रिलेशन बिल्ड करना। अगर आप परमेश्वर की संगति में नहीं रहोगे, मैं इस पवित्र कलाम के ऊपर हाथ रख के कहता हूं, जीवन में परीक्षाओं में गिर जाओगे। महामारी आपको घेर लेगी, बीमारी आपको घेर लेगी, कलेश आपको घेर लेगा, दुष्ट आत्माएं आपको घेर लेगी, आपके घर में संकट आना शुरू हो जाएंगे, आपके घर के अंदर परेशानी आना शुरू हो जाएगी, आपकी जॉब पे परेशानी आना शुरू हो जाएंगी, आपके जीवन में परेशानी आना शुरू हो जाएगी, मित्र तक आपसे दूर हो जाएंगे जिनके पीछे आप भागते हो, क्योंकि आपने उनके साथ संबंध रखा, अपने परमेश्वर के साथ नहीं। परमेश्वर जहाँ रहते हैं, परमेश्वर जिस जगह वास करते हैं, वहाँ पर चंगाई, भलाई, उद्धारता, प्रेम, खुशहाली, बरकत और भी अनेक अनेक वरदान आते हैं, क्योंकि वो परम ईश्वर है। लेकिन जो उनसे बैर रखते हैं ना, तो परमेश्वर कहता है मैं पितरों का दंड भी देता हूँ। अगर आप उसके वचन पे नहीं चलोगे, आप उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलोगे, तो वो सब्र करके एक दिन आपको दंड देगा। और वो दंड इस प्रकार देता है कि आपके बेटों के बच्चों को दंड देने वाला परमेश्वर है। आपकी एक गलती आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर सकती है। परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर कभी ना आए। आप कहें परमेश्वर आपकी दया हमारे ऊपर है, परमेश्वर आपकी कृपा हमारे ऊपर है। आइए उसके बाद चौथी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह निर्दोष ना ठहरेगा। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तू अपना मेरा नाम व्यर्थ ना लेना? व्यर्थ मतलब सिगरेट पी के आए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च में जाने से पहले आपने दारू पी ली, पवित्र भवन में आने से पहले सिगरेट पी ली, हालेलुया। गाली दी आपने 6 दिन लगातार, माँ बहन की गालियां दे रहे हो, आप शब्द आप बोल रहे हो, आप अपने मुख से चुगलियां कर रहे हो, आप अपने मुख से वो हर गंदे अब शब्द बोल रहे हो जो आपकी आत्मा को और आपको अशुद्ध कर रहा है। और उसके बाद आप परमेश्वर का नाम उस झूठे मुंह से लेते हो, उस अशुद्ध मुंह से लेते हो, तब आप परमेश्वर आपको कह रहा है कि व्यर्थ नाम ना लेना, उसकी कसम ना खाना। इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा है आपसे, ये नहीं कि आप 24 घंटा परमेश्वर का नाम ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशंस है कि कंडीशंस क्या है? आपको किसी भी तरीके से अशुद्धता में परमेश्वर का नाम नहीं लेना। आपने किसी के लिए मन में गलत सोचा, उसको गाली दी, और उसके 1 घंटे बाद आप बाइबल पढ़ के प्रार्थना कर रहे हो, नहीं। आपने अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी की, आपने अपने पास्टर को, अपने प्रभु के दास को, आपने अपने आत्मिक पिता के लिए अपशब्द बोले, आप दूसरे के लिए मन में जलन रखते हो, आप दूसरे के लिए गलत बोलते हो, आप उसके परिवार, उसकी बहनों के लिए गलत बोलते हो, आप अपने कलीसिया के लोगों के लिए गलत बोलते हो, और आप अशुद्धता में जीवन बिताते हो। फिर आप सोचते हो कि आप बहुत पवित्र हो। परमेश्वर कह रहा है व्यर्थ नाम ना लेना, क्योंकि फिर वो निर्दोष नहीं ठहरेगा, वो दंड उसको अवश्य मिलेगा। लास्ट 5वां, तो विश्राम दिन को पवित्र दिन मानने के लिए
स्मरण रखना, क्योंकि 6 दिन तो तेरे परमेश्वर ने आकाश सृष्टि की रचना करी, पर 7वां दिन परमेश्वर ने क्या ठहराया? पवित्र ठहराया। आज मैं सिर्फ 5 आज्ञाओं से बात करूं। क्यों परमेश्वर ने कहा कि तू विश्राम दिन को स्मरण रखना? क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर आकाश, पृथ्वी, भूमंडल, जितने भी हैं जीव जंतु, आपको, मुझको, समुद्र को, पर्वत को, पक्षियों को, पेड़ों को, तारागण को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि 7वां दिन पवित्र दिन है। लेकिन आप इस दिन की वैल्यू कहां करते हो? आपको इंतजार है? एक सच्चा विश्वासी प्रभु का हमेशा पता क्या करता है? इंतजार करता है। 6 दिन वो पवित्रताई में जीता है। वो पवित्रताई में 6 दिन जीता है, क्योंकि उसको 7वें दिन अपने परमेश्वर के भवन में खड़ा होकर इबादत करनी है। उसे इंतजार होता है कि कब मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे करा, फ्राइडे गया, सैटरडे गया। मैंने 7 दिन 6 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए हैं। मैंने किसी को गलत नहीं कहा, मैंने किसी को ठगा नहीं, मैंने किसी बहन के लिए गलत नहीं कहा, मैंने कोई गंदी वीडियोस नहीं देखी, मैंने किसी को गलत बोला नहीं, मैंने किसी के मन में कोई गलत नहीं रखा। मैं पवित्रताई से जीवन बिताया और मुझे इंतजार है 7वां दिन परमेश्वर के भवन में जाने का, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने 7वें दिन को धर्म ठहराया। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को आप जीवन में मानते हैं? आने वाले समय पर मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वालों को क्या क्या लाभ होता है और जो नहीं मानते उनको क्या क्या हानि होती है। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रचार के दौरान प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, जो कि बहुत कठिन है, लेकिन प्रयास तो करें, परमेश्वर के आगे समर्पण करके प्रयास करें। प्रभु आपको इन वचनों के साथ बहुत आयत से आशीष दे और इस वचन की गहराइयों को समझने के लिए आशीषित करें। जय मसीह की।